Welcome to all of you on my YouTube channel Backbencher Classes। आपने देखा होगा स्क्रीन पे जो मैंने थंबनेल लगाया हुआ है, उसमें मैंने क्या किया है कि जो अभी 27 अप्रैल को यूपी ट्रिपल एस की एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है, किसका, बीपीओ का। उसमें 15 मार्क्स का क्या है, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे 15 मार्क्स के, ठीक है। तो उसको मैंने बेस बनाते हुए यहाँ पे क्वेश्चंस को लिया है, और ये क्या है, यूथ पब्लिकेशन की बुक है, जिसको मैंने टॉपिक वाइज सीक्वेंस के फॉर्म में क्वेश्चन को सॉल्व कराया है। और जब आप क्वेश्चन कर लेंगे, आई थिंक इसमें जो है 7 चैप्टर जो है आपका ई गवर्नेंस, उससे रिलेटेड मैंने यहाँ पे क्वेश्चन करवाए। अप्रॉक्स 300 या 400 क्वेश्चन होंगे, तो इसका आइए अच्छे से रिवाइज एक बार कर लेते हैं। और जहाँ पे टिक के थ्रू हम लोग अगर लर्न करने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पे टिक के थ्रू मैं बता दूंगा जहाँ पे हो पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। तो ई गवर्नेंस टॉपिक है, और ये है अपना फर्स्ट क्वेश्चन। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये रहा। कह रहे हैं डिजिटल लॉकर के बारे में इनमें से क्या सही है। तो डिजिटल लॉकर के बारे में क्या करेक्ट है, यह यूजर के आधार नंबर से लिंक होता है। जी हाँ, आधार नंबर से तो लिंक होता है। फिर दूसरा कह रहा है अ, ये तो स्टेटमेंट ही ऐसा दे रखा है कि इसमें ओनली वन ही करेक्ट होगा। फिर सेकंड ऑप्शन में क्या दे रखा है कि केवल वन और टू, जब दो ऑप्शन ही नहीं दे रखे हैं, जब दो ऑप्शन ही नहीं दे रखे हैं, तो उसमें तो ये मतलब ही नहीं बनता भाई। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। आइए इसको एक बार डिस्क्रिप्शन की फॉर्म में देख लेते हैं। कह रहे हैं कि डिजिटल लॉकर भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा संचालित एक सेवा है। तो ये किसके द्वारा संचालित की जा रही सेवा है, डिजिटल जो डिजिटल लॉकर है वो किसके द्वारा संचालित की जा रही है, तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आती है। यह सभी भारतीय नागरिकों को अपने डॉक्यूमेंट को स्कैन करने, जैसा कि हम सभी ने कर ही रखा होगा, डिजी लॉकर पे अपने जो है डॉक्यूमेंट अपलोड कर रखे हैं। उससे क्या होता है, ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो जाता है, उसमें ऑनलाइन वेरिफिकेशन भी हो जाता है, ठीक है। तो ये तो सबने किया ही हुआ होगा आई थिंक। तो ये देख लेते हैं कि यह क्लाउड कंप्यूटिंग का प्रयोग करता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, किस कंप्यूटिंग का यूज़ करता है, तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ करता है। जहाँ क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब क्या होता है कि मैक्सिमम डेटा जहाँ पे अनलिमिटेड डाटा स्टोर हो पाए, उसको बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग एक तरीके से, ठीक है। जैसे क्लाउड मीन्स क्या होता है, बादल होता है, बादल के नीचे तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन रहती है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन जितनी भी है, जो भी बोलती है, तो कहीं ना कहीं वो स्टोर होती है। कहाँ स्टोर होती है, क्लाउड में स्टोर होती है। तो इस तरह से बोल सकते हो ये क्लाउड कंप्यूटिंग पे वर्क करता है, जहाँ सभी नागरिकों को सिक्योर मतलब सुरक्षित और प्राइवेट क्लाउड अकाउंट में 1 GB डेटा स्टोरेज स्पेस दिया जाता है। किसमें 1 GB डेटा स्टोरेज की बात कर रहा है, तो वो डिजी लॉकर के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है। स्टोरेज स्पेस कितना दिया जाता है, 1 GB दिया जाता है। यह सरकार की डिजिटल इंडिया पहल का हिस्सा है, और डिजिटल लॉकर यूजर का आधार नंबर से लिंक होता है। फिर आते हैं इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे। कह रहे हैं पासपोर्ट सेवा केंद्र के संबंध में इनमें से क्या करेक्ट नहीं है। ये क्वेश्चन देखिएगा कि निगेटिव टोन का क्वेश्चन है या फिर पॉजिटिव टोन का क्वेश्चन है। कभी कभी क्या होता है, जब इसमें निगेटिव पूछा है, तो मैक्सिमम चीज़ें हमको क्या मिलेंगी, यानी 3 ऑप्शन में तो हमको पॉजिटिव चीज़ें मिल जाएंगी। और जब हम लोग क्या होते हैं, बहुत जल्दी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत कम टाइम लेने का की कोशिश करते हैं, तो करेक्ट आंसर पहले मिल जाए तो हम उसको क्या कर देते हैं, टिक कर देते हैं। तो इसको क्या करना, निगेटिव है, यानी नहीं वाला पूछा, कौन सा नहीं होता। देखिए कौन सा नहीं हो सकता है, इसमें दिया ऑप्शन बी वाला राइट आंसर है। क्या दिया है इसमें, इसमें पब्लिक संबंधी सुविधाएं जैसे टेलीफोन, न्यूज, पेपर इंफॉर्मेशन कियोस्क नहीं होते हैं, बल्कि क्या होते हैं इसमें, इसमें कह रहा है नहीं होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, होते हैं। एक्चुअली में क्या होते हैं, होते हैं। पासपोर्ट सेवा केंद्र के संबंध में क्या कर रहा है, सही नहीं है। तो पब्लिक से रिलेटेड सुविधाएं तो होंगी भाई, जैसे पासपोर्ट सेवा केंद्र में टेलीफोन, आपके पास कई बार कांटेक्ट के लिए फ़ोन भी आता होगा कि आप हमारे वहाँ से अगर चाहें तो इसके सर्विसेज को अप्लाई कर सकते हैं। तो आप सर्विसेज तो एक बार ही जो है यहाँ से कंज्यूम कर सकते हैं। जैसे न्यूज़पेपर हो गया, न्यूज़पेपर भी अवेलेबल होते हैं, इंफॉर्मेशन कियोस्क भी हो सकते हैं। तो ये तो एक इन्होंने बोल दिया कि नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग आंसर हो जाएगा। उसने डॉग ही पूछा, तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसका एक बार डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। वेट, ये देखिए, पासपोर्ट क्या है, एक कानूनी डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है, जिसे भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। तो ये कौन जारी करती है, क्योंकि ये जो है सेंट्रल लिस्ट में आता है, तो इसको भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है, जो कि यह प्रमाणित करता है कि जो रिपब्लिक यानी धारक यानी यूजर
रिपब्लिक ऑफ इंडिया का किसी एक पर्टिकुलर कंट्री का वो सिटीजन है, ये इस बात को डिक्लेयर कर देता है। पासपोर्ट सेवा केंद्र आसानी से सुलभ, सुरक्षित, वाणिज्यिक क्षेत्र में स्थित है, जिसमें विश्व परिवेश में सभी सुविधाएं मौजूद होती हैं। पासपोर्ट सेवा केंद्र प्रोसेसिंग काउंटर स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी से सज्जित होता है। पासपोर्ट सेवा केंद्र नेतृत्व टीम मैनेजमेंट प्रोटोकॉल प्रोटोटाइप का एक अच्छा उदाहरण है। तो ये किसका? नेटवर्क टीमिंग प्रोटोकॉल प्रोटोटाइप का, नेटवर्क टीमिंग प्रोटोकॉल प्रोटोटाइप का एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि कौन सा इनमें से कौन सा टीम मैनेजमेंट प्रोटोकॉल प्रोटोटाइप का एग्जाम्पल है। और ऑप्शन में आपको कैसे दे सकता है, जैसे अभी आपका ऊपर क्वेश्चन था कि जो डिजी लॉकर है या फिर पासपोर्ट है, आधार है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पासपोर्ट हो जाएगा, जो कि प्रोटोकॉल प्रोटोटाइप पे वर्क करता है, टीम मैनेजमेंट प्रोटोकॉल प्रोटोटाइप पे वर्क करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी सुविधा देती कौन है? तो ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी सुविधा कौन देती है? ई गवर्नेंस का अर्थ क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक जो भी शासन होता है उसके बेस पे बताया जाता है, इसको डिफाइन किया जाता है। और कह रहा है किसी देश के नागरिकों को सरकारी सूचना एवं सेवाएं प्रदान करने के लिए कम्युनिकेशन, किसी देश के नागरिकों को मतलब किसी पर्टिकुलर कंट्री के जो सिटीजन है उनको इन्फॉर्मेशन देने का काम कौन करती है? उनको इन्फॉर्मेशन देने का काम कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का समन्वित रूप है। ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी अकाउंटेबिलिटी के साथ ट्रांसपेरेंसी भी सुनिश्चित करती है। अकाउंटेबिलिटी मतलब अपने आप जवाबदेहिता को सुनिश्चित करती है, और साथ ही साथ सरकारी कार्यों में दक्षता को भी बढ़ावा देती है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से, ये यहाँ पे थोड़ा रॉन्ग आंसर हो गया है, तो उपरोक्त में से ऑल ऑफ एबव होगा। यहाँ पे आंसर क्या होगा? डी वाला, थोड़ा करेक्शन कर दीजिएगा, इसमें आंसर होगा ऑल ऑफ एबव। ठीक है, वहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंट हो गया होगा बुक में, तो यहाँ पे कर लेते हैं ऑल ऑफ एबव। क्या है? टेक्नोलॉजी की सुविधा देती है, अकाउंटेबिलिटी भी देती है, ट्रांसपेरेंसी भी, और साथ ही साथ सरकारी कार्यों की एफिशिएंसी को भी रिप्रेजेंट करती है। फिर आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है भारतीय रेलवे द्वारा जो आरक्षण कार्य किसे सौंपा गया है? तो वो आईआरसीटीसी को। इसके कई बार फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो फुल फॉर्म देख लीजिएगा इसकी। इंडियन रेलवे कैटरिंग, कैटरिंग का आपने देखा होगा, मैं अभी आपको समझा देता हूँ कि कैटरिंग क्या होता है और इसकी डेफिनेशन को, सॉरी, फुल फॉर्म को आप कैसे जो है याद कर सकते हो। पहले तो ये देख लेते हैं, जो रिजर्वेशन के लिए कार्य किसको सौंपा गया है? तो आईआरसीटीसी को सौंपा गया है। मैं यहाँ पे बता देता हूँ, आईआरसीटीसी ये क्या करती है? रिजर्वेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। एक ऐप भी आता है आईआरसीटीसी के नाम से, जो कि क्या होता है, उस ऐप में आप जो है रिजर्वेशन कर सकते हैं। वेट, तो इस ऐप को डाउनलोड करके आप क्या करते हैं, घर बैठे अपना रिजर्वेशन कर सकते हैं। और इसमें क्या होती है, इनके थ्रू एक कैटरिंग की भी जो है फैसिलिटी चलती है, ट्रेन में जो प्रोवाइड की जाती है कैटरिंग का, जो लाइक फूड वगैरह सप्लाई होता है, फूड वगैरह सप्लाई किया जाता है, जैसे कि जनरल बोगी में या फिर सेकंड क्लास या फिर A1 में, इस तरह की जो भी चीज़ें फूड सप्लाई से रिलेटेड या फिर ब्रेकफास्ट से रिलेटेड सप्लाई की जाती हैं, तो उसको बोलते हैं कैटरिंग। तो इसका कैटरिंग का भी वर्क इसके ही अंडर में होता है। किसके अंडर में होता है? वो आईआरसीटीसी। तो इसमें जो फुल फॉर्म करेंगे तो हमें एक वर्ड मिलेगा कैटरिंग। और टूरिज्म, लाइक टूरिज्म तो हम लोग टूरिज्म के तो ही जाते ही हैं। जैसे कि कोई भी अगर ट्रेन से सफ़र करता है तो वो मैक्सिमम टूर के पर्पज से ही करता है ना। तो ये दिया है, इसकी फुल फॉर्म अगर हम जानना चाहें तो क्या होगी? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। सी फॉर तो लास्ट में कॉरपोरेशन होगा ही, एंड कैटरिंग एंड टूरिज्म को आप ऐसे याद कर सकते हो कि टूर पे आप जा रहे हो, आपको कैटरिंग का सामान कौन अवेलेबल करवा रहा है? तो वो आईआरसीटीसी करवा रही है। टूर पे आप जा रहे हैं और जो आपको कैटरिंग का सामान अवेलेबल कौन करवाएगा? आईआरसीटीसी करवाएगा, जिसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। तो यह भारतीय रेलवे का ही एक उप विभाग है, मतलब सब डिवीजन होता है इसका। किसका? इंडियन रेलवे का, जो रेलवे मंत्रालय द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। ऑनलाइन टिकटिंग लोग घर बैठे कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है। फिर इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उमंग का विस्तृत रूप क्या है? तो उमंग की फुल फॉर्म भी पूछी गई है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, न्यू एज गवर्नेंस। तो यहाँ पे जो जी आ रहा है, जी से रिलेटेड, क्योंकि ई हम लोग क्या लर्न कर रहे हैं? ई
वेट, तो हम लोग टॉपिक क्या रीड कर रहे हैं, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ई गवर्नेंस, तो यहाँ पे जी लास्ट में जिस भी वर्ड में मिलेगा आपको जी, मैं आपको हिंट बता देता हूँ, अगर जी मिल रहा है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, गवर्नेंस हो जाएगा। और अगर सी मिलता है लास्ट में तो उसका मतलब होता है कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन। ठीक है, तो इस टाइप के वर्ड मिले तो आप हिंट के बेस पे भी उसे क्लियर कर सकते हो। हम क्वेश्चन अपने नेक्स्ट पे आ रहे हैं कि जो है उमंग, उमंग का क्या अर्थ है, तो उमंग का यहाँ पे क्या बोल बोल सकते हैं हम लोग, फुल फॉर्म यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, यूनिफाइड एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, जिसका पर्पस क्या है, जिसका उद्देश्य भारत सरकार की सभी ऑनलाइन सर्विसेज को मोबाइल ऐप पर अवेलेबल करवाना है। इंडियन गवर्नमेंट की जितनी भी सर्विसेज हैं वो सभी मोबाइल ऐप के थ्रू क्या करना है, ये प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। कौन, उमंग करता है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, ए वाले यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन, ये क्या है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन का एक विस्तृत रूप है। जितनी भी सारी इंफॉर्मेशन आपको ऑनलाइन चाहिए वो आपको उमंग ऐप के थ्रू दी जा सकती है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, यूनिफाइड, यूनिफाइड मतलब एक कर देना, यूनिफाइड का मतलब क्या होता है, किसी भी बहुत बड़ी चीज का कॉम्बिनेशन करके उसे एक फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, किसमें, मोबाइल के एप्लीकेशन में। तो इसका क्या है संक्षिप्त रूप, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है, और इसका अगर हम लोग यहाँ पे जानना चाहें तो यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू स्टेज, न्यू एज, सॉरी, वेट, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है ई टिकरिंग सिस्टम कार्यक्रम कब शुरू किया गया, तो ई टिकरिंग क्या होता है, पहले हम इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ई टिकरिंग क्या होता है, ये प्रोसेस शुरू किया गया था 12 अगस्त 2005 को। अब इसके बारे में थोड़ी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि ई टिकरिंग सिस्टम का प्रारंभ किया गया था कब, 2005 को। वैसे डेट एग्जैक्टली नहीं पूछता है, लेकिन अब यहाँ पे देखिए उन्होंने 2005 कितनी जगह दे रखा है, ऑप्शन 3 जगह दे रखा है, तो ये क्या है, एग्जैक्ट डेट का ही पूछा है, इसलिए मैंने यहाँ पे करवा दिया है कि ये 12 अगस्त को किया गया था, है ना। 12 अगस्त को ई टिकटिंग सिस्टम का, ये 12 अगस्त 2005 को इसकी स्टार्टिंग की गई, जिसका मतलब अ, यहाँ पे देख सकते हैं प्रारंभ किया गया। ई टिकट का मतलब ऐसी टिकट जो काउंटर पर जो काउंटर पर गए बिना ही घर से या सूचना कियोस्क आदि के थ्रू एप्लीकेशन ऑनलाइन बुकिंग द्वारा किया जाता है। इसकी वैधता रेलवे बुकिंग काउंटर की तरह टिकट के ही समान होती है। तो ई टिकटिंग लिखा है, सॉरी मैंने यहाँ पे रीड करने में थोड़ी मिस्टेक कर दी है, टिकरिंग नहीं लिखा है, ये टिकटिंग लिखा है। तो ई टिकटिंग का मतलब क्या है, आप टिकट अपने घर बैठे भी, जैसे कि मैंने आईआरटीसी पे बताया था, ये आईआरटीसी का ही दूसरा वर्जन है, नाम बोल सकते हैं। ई टिकटिंग जो है आईआरसीटीसी के थ्रू हम लोग ई टिकटिंग का सिस्टम भी स्टार्ट कर सकते हैं। और ये कब स्टार्ट किया गया था, तो 12 अगस्त 2005 को स्टार्ट किया गया था। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उमंग ऐप का उद्देश्य क्या है, तो ये क्या करता है, फास्ट ट्रैक मोबाइल गवर्निंग। उमंग ऐप क्या करता है, मैक्सिमम चीज़ों को समराइज करके एक ऐप में दे देता है, मोबाइल ऐप में दे देता है। और अगर उमंग की फुल फॉर्म पूछता है तो क्या बता सकते हो, यूनिफाइड मोबाइल को यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन ऑन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, है ना। फिर इसके बाद आते हैं उमंग ऐप का क्या उद्देश्य है, तो उमंग ऐप का उद्देश्य क्या है, फास्ट ट्रैक मोबाइल सर्विसेज प्रोवाइड करना, फास्ट ट्रैक मोबाइल सर्विसेज उमंग। यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। और फिर उसके बाद क्या कह रहा है, ये जो है फास्ट ट्रैक मोबाइल गवर्नेंस है। कौन सा, उमंग जो है वो फास्ट ट्रैक मोबाइल गवर्नेंस है। कह रहा उमंग में कितनी भाषाएं हैं, तो उमंग में 13 भाषाएं, और स्टेट के बेस पे 13 भाषाएं जो हैं वो किसके नाम पे, स्टेट के नाम पे रखी गई हैं। जैसे मैं एक बार आपको बता देता हूँ, आप इसको कैसे याद कर सकते हो, 13 भाषाएं कौन कौन सी हैं। तो पहले तो हिंदी, इंग्लिश, मराठी आप कर लीजिए। देखिए मैं बताता हूँ, हिंदी, इंग्लिश और मराठी। फिर इसके बाद आती है गुजराती, जो कि गुजरात में बोली जाती है, यहाँ पे गुजराती हो गई। गुजराती, और राजस्थान में कौन सी बोली जाती है भाई, तो राजस्थान में आपकी बोली जाती है राजस्थान वाली, यहाँ पर दी नहीं है, तो राजस्थान वाली नहीं दी है तो मैं छोड़ देता हूँ राजस्थान, क्योंकि गुजरात दे रखा है। और फिर मुंबई यानी मराठी,
गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, टीटी जिसको हम लोग बोल सकते हैं, उड़िया, पंजाबी। उड़िया पंजाबी कितने में, 1 2 3 4 5 6 हो गए, अभी 5 तो और ही बाकी हैं। तो इसमें बंगाली कन्नड़ भी आती है, बंगाली और कन्नड़ आती है। उड़िया बंगाली आती है और कन्नड़ आती है। पंजाबी मलयालम आती है, पंजाबी और मलयालम आती है। तेलुगु उर्दू और आती है। तो ये टोटल कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6 ये हो गई, 1 2 3 4 5 ये हो गई। तो ये क्या हो गई, ब्लड, सॉरी, ये उमंग ऐप की जो कितनी भाषाएं, 13 भाषाएं यहाँ से आप लर्न कर सकते हो। ठीक है, फिर इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, डी वाला राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे।